एंड वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर टीचर वर्ल्ड। स्वागत है साथियों आप सभी का हमारे एक न्यू सेशन के साथ। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे जो कि हुआ था 28/10/2018 को। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पकड़े नीचे गिर जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था? अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में लिखा था। कुंभलगढ़ दुर्ग बेसिकली कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। कुंभा के द्वारा निर्मित है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अंदर एक लघु दुर्ग भी है जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। इसके अंदर अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें उड़ना पृथ्वीराज की छतरी है, और इसने कर्नल टोड ने इसको क्या कहा था? एस्टूकन कहा था। इसकी एक खास विशेषता यह है कि 8 घुड़सवार, इसकी जो प्राचीर है उसके ऊपर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करें रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। अबुल फजल ने इसके बारे में भी कथन कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह जबकि यह बख्तरबंद है। इसी कड़ी में एक दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि सभी को पता है, जिसको चित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसके बारे में एक उक्ति भी प्रसिद्ध है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। इसके इतिहास पर से 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है: 1303, 1534 और 1567 का शाखा। इसमें चौथा दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जिसे मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है, जोधपुर में स्थित है। राव जोधा ने इसको बनवाया था। मानसिंह पुस्तक प्रकाश इसके अंदर स्थित है। और लॉर्ड किपलिंग का एक वाक्य भी प्रसिद्ध है। इसके बारे में क्या कहा है कि परियों व देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग बताए गए हैं। इसके अंदर 3 तोपे प्रमुख है। कौन कौन सी हैं? किलकिला, शंभू बाण और गजनी खां। अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित 33 रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? अब देखो, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा। इसमें देखो, चारों ऑप्शनों में देखो उदयपुर नहीं है, और उदयपुर नहीं है तो कौन से कथन में आ जाएगा? तीसरे में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो देखो, राजस्थान संघ जिसकी स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। इसमें 9 रियासतें तथा 1 ठिकाना था। 9 रियासतें और 1 ठिकाना। ठिकाना कौन सा? कुशलगढ़ ठिकाना था, जिसमें 9 रियासतों में कौन कौन सी प्रमुख रियासतें थी? देखो, ये जो पहला, दूसरा और जो चौथा ऑप्शन है ना, इसकी सभी रियासतें आ जाएंगी छोड़ के उदयपुर को। जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़। ठीक है। अगर एकीकरण की बात करें तो नॉर्मल डेट याद रखनी है अपने को। कौन सी 18, 25 और 18। 18, 25, 18 का मतलब है कि 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948। 3 चरण तो ये याद हो गए। इसके बाद में 30 मार्च 1949 और 15 मई 1949। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? अब इसमें है वीर फत्ता जी, वीर बग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी। तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कल्ला जी। अब वीर कल्ला जी के बारे में देखो, वीर कल्ला जी अकबर के विरुद्ध आक्रमण हुआ था, जो कि 24 फरवरी 1568 को हुआ था, जिसमें जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़ सेनापति की भूमिका अदा करते तथा पत्ता सिसोदिया दोनों शहीद हो जाते हैं। और कल्ला जी, जयमल राठौड़ कल्ला जी के कंधों पर बैठकर युद्ध लड़ते हैं, और इसीलिए इसको 4 हाथों वाला लोक देवता भी कहा जाता है। अगला है, संप सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावर, हरदेव जोशी, गोकुल भाई भट्ट और गोविंद गिरी। इसका आंसर होगा गोविंद गिरी। आप सभी को पता है, काफी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है ये।
गोविंद गिरी की बात करें तो इसने भगत आंदोलन चलाया था। और संत सभा की स्थापना कहाँ पर की थी? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में की थी, 1883 में की थी। संत सभा का अर्थ है आपसी एकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शरीर का अंग और आभूषण। देखो शरीर का अंग और आभूषण अपने पास। तो देखो पहला है सिर का। सिर का सभी को पता है कि सिर का कौन सा आभूषण होता है? मेमंद। सिर का कौन सा आभूषण होता है? मेमंद। गले में क्या पहनी जाती है? हसली। तो पहले में चौथा और दूसरे में तीसरा। तो चलो एक बार ऑप्शन देखते हैं। पहले में चौथा और दूसरे में तीसरा, देखो इस दोनों में है। अगला देखते हैं कमर। कमर पर कौन से पहना जाता है? रमझोल। अब कमर पर रमझोल है तो देखो तीसरे में दूसरा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर ने सर्वोच्च मनसब किस राजपूत शासक को दिया? अकबर ने सर्वोच्च मनसब, अगर मनसब की बात करें तो किसको दिया था? मान सिंह को दिया था, जो कि कितनी दी थी? 7,000 मनसब दी थी। कितनी दी थी? 7,000 मनसब। राजा बारमल मोटा राजा उदय सिंह को 5,000 मनसब दी थी, जबकि जबकि राजा भगवंत दास को 1,000 मनसब दी थी। ठीक है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सभी को पता है, उमा दे। कौन है? उमा दे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रामसनेई संप्रदाय की शाखा प्रवर्तक। तो देखो अपने को सुमेलित करना। देखो इसके लिए एक ट्रिक भी है। राम दा हरिराम सारे सीखे। राम से रामचरण, दास है दरियाई भाव, हरि हरि से हरिराम दास, राम से रामदास। आगे देखो सारे सीखे। सा से सापुरा, रे से रेण, सी से सिंह स्थल, खे से खेड़ापा। तो इसी तरह अपन मिला लेते हैं। देखो सिंह स्थल हरि रामदास जी के लिए आ जाएगा। हरि रामदास जी दूसरे नंबर पर, तो पहले में तो दूसरा। रेन, रेन किसके लिए आ जाएगा? दरियाई भाव के लिए आ जाएगा। दूसरे में चौथा, पहले में दूसरा और दूसरे में चौथा। तो एक बार ऑप्शन देखते हैं। देखो पहले में तो दूसरा, पहले में दूसरा, इसी में देखो एक ही आंसर होगा। इसके बाद देखो बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? बादशाह का प्रसिद्ध मेला सभी को पता है, ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है और उसके ऊपर मेला भी लगता है। ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमीर हट, एक तरफ पुस्तक दे रखी है हमीर हट, हमीर महाकाव्य, कानड़ देव प्रबंध, पृथ्वीराज विजय। दूसरी तरफ लेखक दे रखे हैं चंद्रशेखर, नयन चंद्र सूरी, जयानक और पद्मनाभ। देखो हमीरठ, हमीरठ किसकी लिखी हुई है? चंद्रशेखर की लिखी हुई है। हमीरठ किसकी लिखी हुई है? चंद्रशेखर की लिखी हुई है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की लिखी हुई है। इसी प्रकार अगर बात करें कानड़ देव प्रबंध इम्पोर्टेंट बुक है पद्मनाभ की, और पृथ्वीराज विजय जयानक की लिखी हुई है। तो देखो सुमेलित करते हैं। पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? चौथा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। देखो क्या दे रखा है? नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो कालीबंगा चूरू, कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। जबकि क्या दे रखा है? चूरू। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। अगर कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। और आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है और बैराठ जयपुर में है। अगर इसमें बात करें तो कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर तीनों ताम्र युगीन सभ्यता है और बैराठ लोह युगीन सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? अब दीपक जलाकर छिद्रित मटका, ये कौन से नृत्य की विशेषता है? गुड़ला नृत्य की विशेषता है। अगर गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है, जो कि शीतल अष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। अब इसके दो प्रसिद्ध नर्तज्ञ हैं, कौन कौन से हैं? एक तो मणि गांगुली और एक देवीलाल सांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन में से संबंधित नहीं था? अब बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित देखो विजय सिंह, पथिक साधु
साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा, ये तीनों क्या थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, कौन नहीं था? छगन छगनलाल, छगनलाल नहीं था, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? छगनलाल, ऑप्शन ए। अब बिजोलिया किसान आंदोलन पूर्णतः स्वावलंबी तथा अहिंसात्मक आंदोलन, एकमात्र अहिंसात्मक आंदोलन था। इसके 3 चरण है, 1897 से 1915, जिसमें साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया। 1915 से 1923 विजय सिंह पथिक ने, जिसको राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी इस आंदोलन को। 1923 से 1941 का तृतीय चरण या पतन बोल देते हैं इस आंदोलन का, जिसमें इसका नेतृत्व किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने। विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्य में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया था? अब सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929, हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो इस आंसर कौन सा हो जाएगा? हरिपुरा अधिवेशन 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब से नाराज था? औरंगजेब उससे नाराज था। तो देखो, रूपमती, चारुमती, भानुमती, गुणवती। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? चारुमती। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? इसमें गुर्जर प्रतिहार, त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहारों का ही देखने को मिलता है। और इसमें मुख्य शासक गुर्जर प्रतिहारों में भी कौन सा है? वत्सराज के समय कन्नौज पर त्रिपक्षीय, जिसमें दक्षिण के राजा और वत्सराज तथा कन्नौज के स्वयं के, तो तीनों के बीच में संघर्ष चलता है और संघर्ष के बाद में कन्नौज पर अधिकार प्राप्त किया जाता है। वत्सराज की बात करें तो वत्सराज को 2 उपाधियां प्रमुख हैं। कौन सी? एक तो रणहस्तीन और एक सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह मतलब सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? अब देखो, महमूद लोधी सांगा की ओर से लड़े थे, हसन खां मेवाती, हाकिम खां सूर और मालदेव राठौड़ जोधपुर के शासक थे। गंग सिंह उसकी तरफ से लड़े थे। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? हकीम खां सूर। इसका आंसर क्या जाएगा? हकीम खां सूर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है? देखो, द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में है, सुंदा माता मंदिर भीनमाल में है, आई माता मंदिर बिलाडा में, तीनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक लिखना है। देखो अपने पास, गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर। देखो, गणेश चतुर्थी की बात करें तो गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। दीपावली कार्तिक अमावस्या को। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो सर्वप्रथम कौन सा आता है? चैत्र आता है, तो डी पहले आएगा। तो इसमें डी पहले और चौथे में है। भाद्रपद पहले आता है, तो भाद्रपद में भी कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी है। तो इसमें कृष्ण पक्ष पहले आता है प्रत्येक महीने का, तो कृष्ण जन्माष्टमी पहले आएगी। तो डी के बाद में क्या आएगा? सी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? अब बीकानेर, बूंदी, नाथद्वारा, जयपुर, सभी को पता है नाथद्वारा की प्रसिद्ध है पिछवाई चित्रकला। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अब इस ऑप्शन के अनुसार लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दादर नगर हवेली, दमन दीव। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पांडिचेरी की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिड़ला सीमेंट वर्कर्स अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? बिड़ला सीमेंट वर्कर्स चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से, देखो दक्षिण नहीं आएगा, दोनों में क्या क्या आएगा? उत्तर आएगा। तो उत्तर और उत्तर,
तो इसमें तो पहला तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। दूसरा देखो, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 21 मिनट, तो ये 21 मिनट नहीं आएगा, 12 मिनट आएगा। तो इसमें तेईस 23 डिग्री 3 मिनट है, 23 डिग्री 30 मिनट। तो इसका देखो आंसर अपने पास क्या आएगा, 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री, देखो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। और अपन मैप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? देखो, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। देखो इधर तो अपने पास डूंगरपुर डूंगरपुर प्रतापगढ़, और इधर के नीचे की तरफ बांसवाड़ा पड़ता है। तो प्रतापगढ़ तो एकदम कट हो जाता है गुजरात से, तो प्रतापगढ़ को छोड़ देते हैं। तो बाकी जो जिले बचे वो कौन से बचेंगे? 1 2 4। 1 2 4 किस ऑप्शन में आएगा? 1 2 4 ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सोम एक सहायक नदी है। सोम एक सहायक नदी किसकी? साबरमती की, माही की, बनास की, लूनी की। सोम किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। देखो ये तीनों नदियां सोम, माही, जाखम मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम बनाती है डूंगरपुर में, ठीक है। तीनों मिलती हैं वहाँ पर। और माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश से निकलती है तथा कम्पात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। माही नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। सोम इसकी एक सहायक नदी है। विषय पर्यावरण दे देखो, करंट का क्वेश्चन है ये, अपन नहीं करेंगे, उस समय करंट का क्वेश्चन था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को अपना उत्तर चुनिए। तो देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से देखो, जल महल, जल महल सभी को पता है जयपुर में स्थित है, तो पहले में कौन सा जाएगा? तीसरा। लूणकरणसर झील बीकानेर में आ जाएगा। फतेह सागर झील उदयपुर में आ जाएगा। बच कौन सा गया? पांडुपोल। अब पांडुपोल कौन सा बच गया इसमें? अलवर में आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या हो जाएगा? पहले में तीसरा, पहले में तीसरा देखो हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात, उस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 919 था, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? मालवी, राठी, कांकरेज, बागड़ी। तो इसमें देखो, मालवी, राठी, कांकरेज ये तो गोवंश है, बागड़ी भेड़ की नस्ल होती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, परिभ्रमण, तापमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिभ्रमण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? देखो, जोंडो, बोरा, मिस्ट्रल, पम्पेरो। अब देखो, बोरो, मिस्ट्रल और पम्पेरो ये तीनों कौन सी हैं? ठंडी पवनें हैं। एक जोंडो है, वो कौन सी है? गर्म पवनें हैं। अगर आप अपन बात करें जोंडो की, तो ये गर्म हवा है, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे के घास के मैदानों में चलती है, ठीक है। बोरो की बात करें तो यह है एक ठंडी हवा है, एड्रियाटिक सागर के तटों पर चलती है। मिस्ट्रल की बात करें तो दक्षिणी फ्रांस और भूमध्य सागर क्षेत्र की तरफ चलती है, ठंडी पवन। तो पंपेरो की बात करें तो पंपेरो ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे, बोलिविया की तरफ दक्षिणी दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में चलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य, देखो ये उस समय की करंट की क्वेश्चन है। अगर इसके
बेस अगर अपन आज की अभी की सिचुएशन पर क्वेश्चन देखें तो इसका भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर अभी महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया गया है, जिसमें जिसमें इसमें 3 लाख तक का बीमा कवर था, उसमें वर्तमान में 5 लाख तक का बीमा कवर दे दिया जा गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर ग्रामीण महिला साक्षरता दर राजस्थान में कितनी थी? 45.8%। निम्नलिखित में से राजस्थान की राष्ट्रीय उद्यान, देखो राजस्थान की राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, कैला देवी गन्ना, नेशनल चंबल सेंचुरी। नेशनल चंबल सेंचुरी ये अपना राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो कौन कौन से जगह? ए बी सी। तो ए बी सी कौन से ऑप्शन में है? ए बी सी सेकेंड ऑप्शन में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सेकंड आंसर हो जाएगा। होकाइडो तथा होन्शु विभाजित होता है। होकाइडो और होन्शु, देखो ये देखो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये जापान के द्वीप है। जापान जिस द्वीपों पर बसा हुआ है। तो देखो इनको होकाइडो तथा होन्शु को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो यह जाएगी सुगारू जल संधि। कौन सी जल संधि आ जाएगी? सुगारू जल डंबूर मध्य आ जाएगी। 37 नंबर क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की किस प्रदेश में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राजस्थान के किस प्रदेश में एडब्ल्यू, देखो एडब्ल्यू मुख्यतः नीचे वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो नीचे वाला क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? दक्षिणतम प्रदेश आ जाएगा। दक्षिणतम प्रदेश आ जाएगा। अपन कोपेन का वर्गीकरण देख भी सकते हैं, देखो मैप में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्शियन काल में नहीं काल में हुआ है? अब हर्शियन काल में किसका हुआ है? एंडीज पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी, यूराल पर्वत श्रेणी। जो आंसर होगा वो क्या होगा अपने पास? यूराल पर्वत श्रेणी। 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा सर्वाधिक था? तो देखो करंट का क्वेश्चन अपन को नहीं करना है ये, हालांकि इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है परंतु करंट बेस्ड क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो महानदी, हसदो, सहायक नदी, कृष्णा की प्राणहिता, गोदावरी की मुस्सी, तापी की ऊंग। तो देखो महानदी की हसदो सहायक नदी नहीं है, तो इसमें आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। बाकी कृष्णी की प्राणहिता है और गोदावरी की मुस्सी है और तापी की ऊंग है। शीत युद्ध में गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए हैं। अब ये नेहरू जी का कथन दिया है। अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं? तो देखो विदेश नीति अपने टॉपिक है और उसमें स्पेशली नेहरू जी को भी डिफाइन किया हुआ है। तो देखो विदेश विदेशी आर्थिक गठबंधन, सैनिक गठबंधन, परमाणु गठबंधन, सांस्कृतिक गठबंधन। तो नेहरू जी है वो सैनिक गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं, सैनिक गठबंधन। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सदस्य रहा? राजस्थान के लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी का सदस्य रहा है। तो इसमें एकमात्र ही है और सभी को पता भी होगा, रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन से कथन सही है? देखो अपने को 3 कथन दिए हैं, 3 के 4 कथन दिए हैं, उसको अपन देखना कौन सा सही है। नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचक के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में। देखो 50 तो प्रस्तावकों के रूप में होने चाहिए और 50 उसका समर्थन करने वाले होने चाहिए। पहला कथन तो सही है। दूसरा देखो, किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट
नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह 15,000 रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता है या कराता है। तो देखो 15,000 रुपये जमा राशि करानी होती है, ये भी कथन सही है। जहाँ कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देश पत्रों के द्वारा नाम निर्दिष्ट है वहाँ उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें देखो अपने पास तीनों 1 2 3 तीनों सही है। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला दूसरा पहला, पहला तीसरा पहला दूसरा तीसरा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। ई सचिवालय क्या है, राजस्थान की सॉरी राज्य सरकार की नीति, राज्य सरकार की एक परियोजना, एक नवीन सचिवालय, एक सॉफ्टवेयर। तो देखो ये अपने करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन नहीं करेंगे अपने पास। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदन के नेता नहीं रहे हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। तो विश्वनाथ वीपी सिंह देखो इलेक्ट होके आए थे, लोकसभा के सदस्य बन के आए थे, नहीं कि राज्यसभा के। बाकी जितने भी अपने पास हैं वो राज्यसभा के सदस्य थे और वहीं से वह प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। वीपी सिंह का कार्यकाल की बात करें तो 1989 से 90 के मध्य इनका कार्यकाल रहा था और मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने के लिए इनको मुख्यतः जाना जाता है। राजीव गांधी के समय ये सरकार में भी थे और मंत्री पद पर भी थे। बोफोर्स घोटाला उजागर करने के लिए भी जाना जाता है इनको। लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक संसदीय सचिव, गृह मंत्री, लोकसभा का महासचिव, संसदीय कार्य मंत्री। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, संसदीय कार्य मंत्री। मुख्य सचेतक की भूमिका संसदीय कार्य मंत्री अदा करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 15 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया था? अरविंद, जसराज, रजनी कोठारी, भरत कारनाट। आंसर क्या हो जाएगा, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने अपनी विचार प्रस्तुत किया था। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो सूची फर्स्ट में मुख्यमंत्री और उसके राज्यपाल, तो भैरों सिंह शेखावत। इसमें पहला भैरों सिंह शेखावत। तो भैरों सिंह शेखावत के समय देखो रघुकुल तिलक राज्यपाल थे, बरकतुल्ला खां जब मुख्यमंत्री थे, सरदार जोगिंदर सिंह राज्यपाल थे, मोहनलाल सुखाड़िया के समय डॉक्टर संपूर्णानंद, और वसुंधरा राजे के समय कौन थे, मदन लाल खुराना। तो ये जो क्रम वाइज है तो इसमें कहते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर नंबर हो जाएगा। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला, फ्रेंच फैनॉन, समीर अमीन, मार्टिन लूथर किंग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच फैनॉन, फ्रेंच फैनॉन, आंसर नंबर 2। तो साथियों इस कड़ी में अपन 50 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं, इसका अपन सेकंड पार्ट भी निकालेंगे। तो साथियों अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अगर कोई एक पार्ट भी आपको पसंद आया या फिर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना,